अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अधूरी ख्वाहिश और हैरान कुन मौत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आप बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मुझे मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छी बात नहीं कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली मरतबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहता है, जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था इनके पास कुछ मेहमान आने वाले हैं, असल उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठ गया। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं। वहां पहुंचकर मैंने एक टुकड़ा मछली का खरीदा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख न लें। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्द व गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़े नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख न लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और इसे जल्दी से गुस्ल कराया और इसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी। घर आए तो मैंने कहा, हुज़ूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े को फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा, यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरका इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं दुआएं मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा अख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया, ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेज़बान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैंने अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। तड़प उठा के हुजूर ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाने के लिए अपना अफसर होना ज़ाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अब इस यहाँ कर घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेकर आए हो इसे मदीना के गरीब घरों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।